नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। एक चीज़ का ध्यान रखें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को अंत तक देखें। ये वीडियो आपके लिए जिन्होंने जूनियर असिस्टेंट UPSSC जूनियर असिस्टेंट 5512 पोस्ट के लिए क्वालिफाई किए हैं मेंस के लिए, उनके लिए लाभदायक है। क्या है देखिए, इसमें से हम ये बताने जा रहे हैं कि आपकी जो वैकेंसी है किस तरह की वैकेंसी है, किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है, कहाँ पे आपको जॉब मिलेगी, लखनऊ, प्रयागराज या मुख्यालय जहाँ पर आप चाहेंगे वहाँ पे जॉब मिलेगी। उसका भी एक हम तरीका बताएंगे। आपको ये भी बताएंगे, पहले तो हम ये बताएंगे कि इन वैकेंसी, ये बड़ी बड़ी वैकेंसी हैं, इतनी कुल बड़ी पोस्ट हैं, कुछ जो छोटी छोटी पोस्ट हैं उनको वो महत्वपूर्ण क्यों है, बोर्ड में जगह नहीं है इसलिए लिखा नहीं जा सकता था, लेकिन जो जिसमें 7 पोस्ट है, 5 पोस्ट है, 8 पोस्ट है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है, उनकी सारी चर्चा करेंगे। आपको ये बताएंगे कि आपको कैसे नज़दीकी आपके मुख्यालय, जैसे आप कानपुर के हैं तो आपको कानपुर मिल जाए, आप प्रयागराज के हैं तो आपको प्रयागराज मिल जाए, आप लखीमपुर खीरी के हैं तो आपको लखीमपुर मिल जाए, आप सहारनपुर के तो आपको सहारनपुर मिल जाए, आप पीलीभीत के हैं तो पीलीभीत मिल जाए। तो इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे कि कैसे आप अपने गृह जनपद, आप जहां के रहने वाले हैं, थोड़ी नज़दीक में ही आप अपनी जॉब पा सकते हैं, कैसे, उसकी सारी चर्चा हम इसी वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पेपर आपका, ये आप समझ लीजिए कि आपको तैयारी लगातार करते रहना है, पेपर की चिंता आपको नहीं करना है। पेपर आपका अगस्त में पेपर होगा, ये भी पता है, अगस्त को आगे नहीं जाएगा, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी लगातार करते रहें। ठीक है, देखा जाए तो सबसे बड़ी वैकेंसी जितनी है कौन कौन सी है, राजस्व विभाग की है, सिंचाई विभाग, जल संसाधन निदेशालय, बाल विकास पुष्टाहार, शिक्षा विभाग, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, सिंचाई एवं जल संसाधन, शिक्षा निदेशालय। देखिए, कोई कोई वैकेंसी आपने देखा होगा आपके पास 2 PDF होंगी, यदि नहीं है तो आप अगर हमें कमेंट करेंगे इस नंबर पे 9506906441, अगर आप चाहें तो उसमें हाई लिख के आप भेज सकते हैं, तो हम आपको दोनों PDF दे देंगे। जो वैकेंसी पहले जितनी आई थी, उसके बाद जो बड़ी वैकेंसी थी, दोनों की हम आपको PDF दे देंगे। आप देखेंगे, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, और लेकिन जो हम समझाएंगे उसमें जब देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जो चीज़ें लिखी हैं सारी चीज़ें आपको PDF में मिलेंगी, लेकिन हम आपके नज़दीकी, आप जहाँ पर रह रहे हैं नज़दीक में आपको ये जॉब कैसे मिल सकती है, इसकी जानकारी हम आपको देंगे और समझाएंगे, कोशिश करेंगे आपको समझ में भी आए। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखा गया कि लगभग इन वैकेंसी में 1 2 3 4 5 6 7 टोटल वैकेंसी इनमें से है तो 45 पोस्ट, लेकिन अगर देखा जाए 7 पोस्टों में टोटल अकेले 5512 पोस्ट में 4279 पद किसमें है, इन 7 वैकेंसी में है। उसके बाद में जो ये छोटी छोटी वैकेंसी है वो है, बाकी जो जिसमें 7 पोस्ट है, 5 पोस्ट है, 8 पोस्ट है, उनकी जानकारी अभी हम देंगे, बिन लिखा नहीं है लेकिन फिर भी हम आपको देंगे कैसे। देखिए, अगर हम बात करना चाहें, जैसे आप कहीं के भी रहने वाले हैं, आपको लगता है कि हम लखनऊ में जॉब करें, किसी को लगता होगा हम प्रयागराज में जॉब करें, किसी को लगता है हम कानपुर में जॉब करें, किसी को लगता है हम अपने जिले के पास जॉब करें, तो उनकी सारी समस्याएं जो है इसमें इस वीडियो के माध्यम से हैं। पहली बात, यदि आप लखनऊ में, प्रॉपर लखनऊ में जॉब करना चाहते हैं तो आपकी प्रेफरेंस सबसे पहले ये होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? ये वाली होनी चाहिए। बड़ी वैकेंसी में जैसे सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग 1034 पोस्ट, ये कहाँ पर है? लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। ये पोस्ट आपको लखनऊ के बाहर कहीं नहीं दी जाएगी, ये पोस्ट के लिए लखनऊ के बाहर कहीं नहीं दी जाएगी। ठीक, उसके बाद में 1150, ये जनपद स्तर पर है। किस पे है? जनपद स्तर पर है। जैसे ये पुष्टाहार वैकेंसी 739 पद हैं, ये लखनऊ में है। 875 पद ये मुख्यालय में है। मुख्यालय मतलब जिस जिले के हैं आप, उस जिले का जो मुख्यालय होगा उस मुख्यालय में मिलेगा आपको। ठीक है, 260 पद ये भी किसके हैं? मुख्यालय के हैं। 162 पद मंडल स्तर के हैं। लेकिन जो ये वाली वैकेंसी है ये पर्सनल प्रयागराज में ही आपको इसके लिए जॉब मिलने वाली है। मतलब यदि आप सिर्फ केवल प्रयागराज पाना चाहते हैं तो ऐसे जॉब इस पे प्रेफरेंस डाल सकते हैं। यदि आप केवल प्रयागराज चाहते हैं तो ये प्रेफरेंस डाल सकते हैं पहले। अब प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक प्रेफरेंस के लिए बता रहा हूं कैसे प्रेफरेंस देखना है। मेरे पास 2019 का
प्रेफरेंस का रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 मिनट का समय दें आप। एक मिनट इंतजार करें, मैं आपको पूरा डिटेल में प्रेफरेंस के बारे में बताता था। देखिए, जैसे 2019 में वैकेंसी आई थी, 2019 में वैकेंसी आई थी और टोटल पद थे 27। कितने थे? 27 पद थे। अब आपको प्रेफरेंस कैसे भरनी होती है? जैसे इसमें एक वैकेंसी थी समाज कल्याण निदेशालय लखनऊ, ठीक है। आपको इसी वैकेंसी के लिए पहले मतलब आप इच्छुक हैं कि हम इस वैकेंसी को फिल करें और ये हमको वैकेंसी मिल जाए। आपने फर्स्ट प्रेफरेंस भर दी 1, यहाँ पे 1 अक्षरों में लिख दिया और 1 शब्दों में लिख दिया। तो अब देखा जाएगा कि 121 पोस्ट हैं, 121 पोस्ट हैं और इस पोस्ट के लिए लगभग 200 लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस फिल किया, 200 लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस फिल किया। तो 121 पद थे, लेकिन 200 या मान लीजिए 500 लोगों ने फिल किया इस वैकेंसी को, 500 लोगों ने फिल किया। तो अब बाकी लोग कहाँ जाएंगे? अब उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक आपके पास 121 पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए 500 लोगों ने फिल किया फर्स्ट प्रेफरेंस इसको फिल किया। तो अब ये देखा जाएगा कि इन 500 में से सबसे ज्यादा किसके नंबर है, क्योंकि 121 पोस्ट के लिए सबने फर्स्ट प्रेफरेंस फिल किया। तो देखा जाएगा सबके सबसे ज्यादा, तो जो इन 500 में से 121 लोगों के जिनके सबसे ज्यादा नंबर होंगे उसको ये प्रेफरेंस फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाएगी। ठीक, सबसे ज्यादा 500 में से 121 बच्चे लिए जाएंगे ऐसे नंबरों में। जैसे मान लिया हमने 50 नंबर कट ऑफ गई, तो 50 नंबर में अब 55 नंबर जिसके हैं उसमें से मिल रहे हैं हमारे पास 115 लोग। तो 55 से दशमलव कुछ और बढ़ा दिए जाएंगे तो 121 लोग हो जाएंगे। बाकी जितने इसके कम नंबर होंगे उनको क्या किया जाएगा? ऐसा नहीं है 50 नंबर कट ऑफ गई तो 50 नंबर के जितने ऊपर वाले होंगे कोई ना कोई पोस्ट उनको मिलेगी। ठीक है, हो सकता है फर्स्ट प्रेफरेंस ना मिले तो फिर सेकंड प्रेफरेंस में आ जाएगा। अब उसमें देखा जाएगा कि सेकंड प्रेफरेंस कितनी पोस्ट है, कितने लोगों ने फिल किया, फिर उसमें देखा जाएगा कि आपके नंबर कितने हैं। ठीक है, जो मान लीजिए 2 पोस्ट हैं उसमें, अब 2 पोस्ट के लिए एक नंबर जारी किया गया कि इतने नंबर जिसके, मान लीजिए 4 लोग हैं 2 पोस्ट के लिए, तो इसमें से 2 लोग कौन से हैं जिनके 4 लोगों में से 2 के ज्यादा नंबर है, उनको लेके सेकंड प्रेफरेंस दे दी जाएगी। ठीक है, आपके सबसे कम नंबर थे तो आपको क्या किया जाएगा, जो आपने लास्ट में 45वीं प्रेफरेंस भरी होगी तो आपको सबसे मतलब वही मिल जाएगा। 50 नंबर कट ऑफ गई, इसका मतलब आप सिलेक्ट तो हैं लेकिन आपकी जो मनपसंद प्रेफरेंस होगी वो नहीं मिलेगी। इसलिए कहते हैं ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करें। उससे 2 फायदे हैं कि आप जो चाह रहे होंगे, जहां के लिए चाह रहे होंगे वो तो मिलेगी आपको, वो तो मिलेगी। मान लीजिए आप कानपुर के रहने वाले हैं, अब कानपुर आपको मुख्यालय चाहिए। मान लीजिए आप कानपुर के रहने वाले हैं और कानपुर मुख्यालय चाहिए, तो आप सबसे पहले जो अपने मुख्यालय जितनी वैकेंसी लिखी है इसके अलावा जो भी हैं वो सब मुख्यालय की हैं। तो आपने क्या किया, 7 वैकेंसी थी तो आपने कानपुर मुख्यालय डाल दिया उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस। ठीक है, उसके बाद में सारी प्रेफरेंस आपको भरनी होती हैं 1 से लेकर के 45 तक जितनी पोस्ट होंगी सभी के लिए प्रेफरेंस भरना पड़ेगा। कि जैसे आपने कहा कि मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस ये चाहिए, दूसरे प्रेफरेंस ये चाहिए, तीसरे में ये चाहिए, चौथे में ये चाहिए, पांचवें में ये चाहिए, तो पहले, दूसरी, तीसरी, फिर इसको क्या करेंगे चौथी में चाहिए, फिर आपको 5वें नंबर में ये चाहिए, 6वें नंबर में ये चाहिए, 7वें नंबर में ये चाहिए। तो आप इसी तरह से प्रेफरेंस फिल करेंगे। नौकरी तो मिलेगी लेकिन जितने ज्यादा आपके पास नंबर होंगे वो प्रेफरेंस आपके हिसाब से मिलती जाएगी। ठीक है, इसलिए नंबर का महत्व बहुत अधिक है, नंबर ज्यादा आपको लाने हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ये वैकेंसी लगभग इन पोस्ट में से इतने पोस्ट जो है अकेले 5512 पोस्ट में इसी में है, तो हम सब देखेंगे कि देखना आप सभी लोग इन्हीं में घुसेंगे, सभी लोग इन्हीं वैकेंसी में घुसेंगे। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अगर आप मान लीजिए प्रयागराज के पास रहने वाले हैं तो इनमें वैकेंसी देखिए आपको मिलने वाली है जॉब। एक टाइपिंग के बाद जब डीवी हो गई, डीवी के बाद एक कट ऑफ जारी हो जाएगी, उसमें कहा जाएगा आप सिलेक्ट हैं मतलब सिलेक्ट है, आपके पास आपको जॉब तो मिलने वाली है। अब आप प्रयागराज के रहने वाले हैं तो आप प्रयागराज के रहने वाले हैं, आपने प्रयागराज की फर्स्ट प्रेफरेंस ये वाली फिल कर दी और आपके बहुत अच्छे नंबर हैं, तो आप जरूरी थोड़ी ना आप यहाँ पे करने जाएं,
आप प्रयागराज के हैं, आपके नंबर मान लीजिए 80 नंबर है और 80 नंबर किसी के नहीं है, उस पोस्ट के लिए 12 पोस्ट में जिसने 100 लोगों ने भरा, तो 100 लोगों में से 12 लोग ऐसे होंगे जो नंबर जिसके ज़्यादा होंगे उनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाएगी। तो आप प्रयागराज के हैं तो आप प्रयागराज के लिए यहाँ पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। उसके बाद में कुछ लोग ये भी देखेंगे कि मान लीजिए हम प्रयागराज के हैं, मान लीजिए हम प्रयागराज के हैं, लेकिन अब यहाँ पे कहते नहीं मलाईदार पोस्ट कौन सी है। अब आप अगर पास में रहने के लिए देख रहे हैं तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस आप अपने पास की भरिए, अगर आपके नंबर अच्छे होंगे तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाएगी, नहीं कुछ कोई ना कोई पोस्ट तो मिलनी है। फिर अब कुछ लोग होंगे कि हमें मलाई चाहिए, हमें खटाई चाहिए, ठीक है, तो वो ये देखेंगे इसमें से कौन सी वैकेंसी ऐसी है जिसमें आराम भी है और सिस्टम भी हमारा अच्छा है, तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस फिल करेंगे। वो अपने हिसाब से सारी चीज़ें होंगी। जब आप रिटन क्वालिफाई कर लेंगे, रिटन के बाद आप टाइपिंग देने जाएंगे। प्रोसेस क्या है, आपने शॉर्ट लिस्टिंग में आप आ गए, आपने मेंस एग्जाम दिया, मेंस एग्जाम के बाद एक कट ऑफ जारी होगी जिसमें टाइपिंग के लिए टाइपिंग होगी। टाइपिंग में जितने लोग क्वालिफाई होंगे, जितने लोग क्वालिफाई होंगे सभी डीवी के लिए जाएंगे, सभी डीवी के लिए जाएंगे। डीवी मतलब डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप सभी एक कॉमन कट ऑफ फिर जारी होगी, कहा जाएगा आप सभी एलिजिबल हैं अपनी पोस्ट के लिए। फिर प्रेफरेंस, पोस्ट प्रेफरेंस, जब डीवी के समय आप पोस्ट प्रेफरेंस डालते हैं उसी हिसाब से आपको नौकरी मिलती जाती है। आप मान लीजिए फर्स्ट प्रेफरेंस आपने डाला किसी, मान लीजिए आपने डाला सर राजस्व विभाग में और आपके नंबर बिल्कुल कट ऑफ के पास में थे, तो आपको वो पोस्ट नहीं मिलेगी। उसमें ये देखा जाएगा जिसके नंबर ज़्यादा हैं उस पोस्ट के लिए जिन्होंने फिल किया सबसे पहले उसको नंबर मिलेगा। फिर आपको बाद में जैसे जैसे सब भरते जाएंगे, जो आपके जिस हिसाब से नंबर होंगे उस हिसाब को आपको आपके पास पोस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए जैसे भूमि अध्यापित ये भी 39 पोस्ट है, लखनऊ में है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण में पोस्ट में 8 पोस्ट है, ये भी लखनऊ की है। सिंचाई एवं जल संसाधन कुछ पोस्ट तो ऐसी हैं जिसमें आपको पास कोई काम नहीं है, आप पूरे जितने रुपए हैं आप सैलरी मिलेगी, आपको कोई काम नहीं है, चुपचाप आराम से आप लोग तैयारी भी कर सकते हैं। इसमें अगले किसी चीज के लिए आप लोग तैयारी भी कर सकते हैं। ये जो है कहते हैं ना बाबू हैं, आपके लिए आराम भी है लेकिन कहीं कहीं पे आपके लिए काम भी बहुत है, ठीक है। तो जैसे एनसीसी निदेशालय 100 पोस्ट है, सिंचाई जल संसाधन 1034 पोस्ट है, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय 82 पोस्ट है, लखनऊ में है ये। खेल विभाग 30 पोस्ट है, ठीक है। कृषि विज्ञान 19 पोस्ट है, संस्कृति विभाग 14 पोस्ट है, राज्य लोक सेवा अधिकरण 7 पोस्ट है, SC/ST आयोग में 2 पोस्ट है और ये भी कहाँ पर है, लखनऊ में। प्रयागराज के लिए ये वैकेंसी है, आप सभी लोग देख सकते हैं। और बलिया वालों के लिए यदि आप बलिया चाहते हैं तो उच्च शिक्षा जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के लिए आपके पास 24 पोस्ट है। और यदि आपको इसकी पूरी डिटेल चाहिए, दोनों PDF चाहिए, पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसका जो वैकेंसी बढ़ी थी उसका, यदि आपको उसको PDF चाहिए तो इस दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसमें आपको दोनों वैकेंसी की, दोनों जो बढ़ी हुई पोस्ट है और पहले एक पोस्ट है, उनका PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि अभी तक भी आप मतलब जब से देख रहे हैं अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।